नमस्कार, आप देख रहे हैं आजकल बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार और झारखंड में कहां क्या हुआ। रखेंगे अपनी पैनी नजर और बताएंगे हर खबर की पड़ताल के साथ कि घटनाओं का आखिर सच क्या है। बिहार के पूर्णिया में 28 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कई बड़ी घोषणाएं की थी। इन घोषणाओं को 4 फरवरी को आयोजित कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई। आपको बता दें, इस बाबत पूर्णिया के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इतनी जल्दी योजनाओं को क्रियान्वयन हुआ है और जल्द ही सभी योजनाएं जमीन पर दिखने भी लगेंगी। बता दें कि पूर्णिया में बाईपास का निर्माण, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसमें 17 तरह की खेल सुविधाओं और खेल विद्याओं को स्थान मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसके बनाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि पूर्णिया में 2 अलग अलग जगह पर इंटरनेशनल बस अड्डे की भी स्वीकृति कैबिनेट द्वारा प्राप्त हो गई है। साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी संभावनाओं को देखते हुए कामाख्या स्थान और मां पुराण देवी और स्थान के साथ साथ काजाकोठी को भी पर्यटक स्थल के रूप में संवारने के लिए राशि की मंजूरी मिल गई है। निश्चित रूप से पूर्णिया और आसपास के क्षेत्र को एक नया जीवन मिलेगा, नई विकास की बयार बहेगी। लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल अब भी खड़ा है कि पूर्णिया के कई छोटे मोटे जगहों पे, जैसे कि पोठिया में, जी हाँ, 22 अमौर विधानसभा के पोठिया गंगली पंचायत में पोठिया में पुल की एक चचरी पुल है जहाँ पुल की व्यवस्था है। और ये सिर्फ उसी जगह की बात नहीं है, ऐसी कई जगहें हैं बिहार में, पूर्णिया जिले में, जहाँ इस तरह के विकास का बयार बहना चाहिए। सभागार में खूब खूब स्वागत है और प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इसी सभागार में प्रगति यात्रा के दौरान आप सभी को पता है कि यहाँ पे 9 घोषणाएं की गई जो ग्राउंड ब्रेकिंग घोषणाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं जिले के लिए थी। और उसके उन घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ। पूर्णिया जिले के लिए ये सभी लैंडमार्क की तरह, माइलस्टोन की तरह ये घोषणाएं, और सबसे सुखद अनुभव जो है, मुझे काफी हर्ष हो रहा है ये बताते हुए, ये इन घोषणाओं की तिथि 28/1/2025, आपको पता है प्रगति यात्रा 28 तारीख को हुई थी और मात्र 7 दिनों में 4 फरवरी 2025 को जो कैबिनेट हुआ उसमें ये सभी घोषणाएं जो है स्वीकृत की गई हैं और उनका विस्तृत विवरण मैं दे रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से। ये सभी चीजें न्यूज़पेपर के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी लगातार दे रहे हैं और इससे पूरे पूर्णिया वासियों में काफी हर्ष का माहौल है। तो हम लोगों ने सोचा कि आपको पूरा उसकी कार्यान्वयन की जो स्थितियां हैं वो भी बता देते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं, पहला पूर्णिया का नाम कहा जाता है मां पुराण देवी के नाम पे है। तो पहले जो घोषणा की वो थी मां पुराण देवी मंदिर परिसर जाने हेतु SS 60 से सीधा मंदिर गेट तक रोड का निर्माण तथा मंदिर परिसर के अंदर पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकीय सुविधाओं का विकास। तो इससे जो है पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा और जो प्रॉब्लम होती थी उधर से पूरा घूम के जाना पड़ता था वो भी सुलभ होगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कहते हैं पूर्णिया मिनी दार्जिलिंग है, इसको पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ी उछाल लगाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें जो टोटल कितना लागत है ये भी मैं बताता आपको जाता हूँ। जो कनेक्टिविटी का रोड है, जो SS 60 से सीधा डायरेक्टली अब आप जा पाएंगे जो कंस्ट्रक्शन के बाद, उस रोड के निर्माण में 5.62 करोड़ का है। और जो टूरिज्म डिपार्टमेंट से जो पर्यटकीय सुविधाओं का विकास वहाँ पे किया जाएगा उसमें कुल मिला के 34,08,10,000 खर्च होंगे, यानी कि कुल मिला के 39.70 करोड़ का ये पूरा का पूरा जो है रहेगा। और इसके मंत्री परिषद द्वारा ये भी स्वीकृत कर लिए गए और जो विभागीय स्वीकृति आदेश उसका पत्रांक एवं दिनांक भी हम लोगों ने सभी का आपको दे दिया। मतलब आप सोचे कि 28 को घोषणा हुई और 1 सप्ताह में पूरा का पूरा जो है मंत्री परिषद से होके और वो सारे के सारे विभागीय स्वीकृति आदेश भी निकल चुके हैं और उस पर बहुत ही स्पीडली हम लोग इम्प्लीमेंटेशन भी उसका करेंगे। दूसरी चीज जो है, जो NH 107 के 171वें किलोमीटर से जो भुट्टा मोड़ से SS 60 के 4थे किलोमीटर तक कुल 9.176 किलोमीटर का जो बाईपास का निर्माण है। आप सब लोग जानते हैं कि उससे आगे भुट्टा मोड़ से आगे जब जाते हैं तो मधुबनी बाजार, लाइन बाजार, उसके बाद आपको गुलाब बाग से भी संबद्ध जितने रोड्स हैं उसमें काफी जाम की समस्या रहती है। इससे जाम की समस्या को निजात मिलेगा और उसके साथ ही जो है मधेपुरा, सहरसा, अररिया, इन सब को भी जो है वो बाईपास बहुत हेल्पफुल होगा। और खासकर जब
एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। जो दूसरे जिलों से आ रहे होंगे तो उनको इधर के जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। इसका 143.93 करोड़ का जो है इसका लागत है और अन्य डिटेल्स भी आपको जो हम लोगों ने दिया उसमें दे दिया गया है और 4 तारीख को मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे भी स्वीकृति मिली है। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज और काफी चिर प्रतीक्षित ये आशा जो है रही है हमारे सभी पूर्णिया वासियों की, वो है अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण जो ISBT है उसका है और उससे अन्य राज्यों से संबंधित जो यात्रियों की आवागमन है वो सुविधाएं अच्छी हो पाएंगी और उससे उद्योग एवं व्यवसायिक दृष्टिकोण से जो बड़ा जंप पूर्णिया का लग रहा है उसमें काफी हेल्प हो पाएगा और पूर्णिया जिले से सटे अन्य जिलों के यात्रियों को भी काफी सुविधा इससे होगी। ये 56.03 करोड़ का है और इसकी भी स्वीकृति मिल गई है। जो चौथा है कस्बा से कारी कोसी नदी पर बांध सा सड़क का निर्माण। तो इसमें आप देखेंगे कि वहां पे इस बार के बाढ़ में भी आप लोगों ने अनुभव किया कि वहां पे निचले एरिया में पानी भर जाया करता था जिसके बाढ़ का पानी घुसता था और काफी परेशानी होती थी। लगभग 5000 लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो उस वहां पे जो है बांध सा सड़क का निर्माण होगा। न केवल वो बाढ़ से वो फायदा देने वाले लोगों को बल्कि सड़क बन जाने से एक छोटे बाईपास का भी वो काम करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो प्रगति यात्रा के दौरान जो घोषणाएं 28 तारीख को हुई, एक सप्ताह के अंदर, जो कि अपने आप में एक मतलब बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और काफी हर्ष से मैं आपको ये कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि एक सप्ताह के अंदर 4 तारीख को कैबिनेट हुआ है, मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और उसमें जो है उसे स्वीकृति दी गई और विभाग से भी उसका स्वीकृति आदेश निकाला गया है और अब इसको बहुत तेजी से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराना है और आप लोगों के सहयोग से आम जनों तक ये चीज पहुंचेगी और लोग जो है इसका जैसे ही इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है काफी इसका जो है आम जनों को फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सौंदर्यीकरण विकास बहुत अच्छी बात है, लेकिन गांव दराज में छोटे छोटे नदियों पर चचरी के पुल पर जो लोग चलते हैं वहाँ एक पुल बना दिया जाए और नहीं तो कम से कम वहाँ पीपा पुल दे दिया जाए। पीपा पुल पर कोई खर्च नहीं आता है, यानी कि एक पुल बनाने का जो निर्माण है वो खर्च नहीं है। मामूली सी राशि में पीपा पुल 1 या 2 दिन में तैयार हो जाती है और यह सुरक्षित भी है और इससे लोग लाभान्वित भी होंगे। तो क्या नीतीश सरकार इस पर सोचेगी? अब देखना होगा कि आखिरकार सरकार इसे किस तरह अपने क्रियान्वयन में लाकर और जनता को लाभ पहुंचाती है। आगामी विधानसभा चुनाव है और अगर ऐसा कुछ करती है तो निश्चित रूप से यह उनके वोटों के प्रतिशत को बढ़ाएगा। आजकल बिहार झारखंड के लिए पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। आजकल बिहार झारखंड अब नहीं दबेगी आपकी आवाज।